गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालॉजी। आज की हमारी रेसिपी है आटा और कोकोनट से बनने वाली बहुत टेस्टी सा स्वादिष्ट सा केक की रेसिपी। आप बिना मैदा यूज़ किए इस तरह से आटा और कोकोनट के कॉम्बिनेशन में ये बढ़िया सा केक को बनाइए। बच्चे घर पे केक खाने का डिमांड करें तो आप बिना बाहर से ख़रीदे इस तरह से घर में टेस्टी सा बिना मैदा आटा और कोकोनट कॉम्बिनेशन में एक केक को बनाइए। ये बहुत टेस्टी बहुत स्पंजी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए अब हम ये आटा कोकोनट वाला केक को बनाना शुरू करेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे आधा कप शुगर। अब हम इसी में डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप रूम टेम्परेचर वाला दही डालेंगे और 1/4 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए और ये ऑयल दही है वो भी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। देखिए इस तरह से सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप आटा, गेहूं का आटा डालेंगे। अब हम इसी में 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से छानेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से छान लेने के बाद अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालेंगे हाफ कप कच्चा नारियल। अब हम ये नारियल को अच्छे से दरदरा से पीस के साइड में रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस और ग्रेट किया हुआ कोकोनट। अब हम इसे एक बार अच्छे से इस तरह से वन डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। इसे वन डायरेक्शन में ही मिक्स करना है। देखिए इस तरह से इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें और 1/4 कप दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे मिक्स करेंगे। देखिए अब मैं बचा हुआ दूध भी डाल रही हूँ। इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से वन डायरेक्शन में ही मिक्स करना है। देखिए ये अच्छे से बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। देखिए जो हमारी केक की बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से रहना चाहिए। देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमें बैटर को मिक्स करके अब हम इसे साइड में रख लेंगे। स्टोव के ऊपर एक पैन रखेंगे या इस तरह से पुराना वाला एक कुकर रखेंगे। अब हम इसके अंदर एक स्टैंड को रख देंगे। अब हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम में एक 10 मिनट तक इसे प्रीहीट करेंगे। अब हमें 5 इंच वाला एक बेकिंग टिन लेंगे, इसके अंदर बटर पेपर को रख देंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल को इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप ऑयल को इस तरह से लगा के थोड़ा आटे से इसे डस्ट करके ले सकते हो। देखिए इस तरह से ऑयल अप्लाई करने के बाद अब हम इसके अंदर मिक्स करके रखा हुआ केक का बैटर को डाल देंगे। बैटर को डालने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे। इस तरह से टैप करने के वजह से जो एयर फॉर्म हुआ था वो रिलीज़ हो जाता है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे या आप कच्चा नारियल को भी ग्रेट करके डाल सकते हो। देखिए इस तरह से गार्निश करने के बाद अब हम इसे बेक करेंगे। देखिए जो हमारा कुकर है वो भी अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये केक टिन को रख देंगे। अब हम इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम में 40 to 45 मिनट्स तक इसे बेक करेंगे। 45 मिनट्स के बाद देखिए जो हमारा आटा नारियल वाला केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। बेक हुआ है नहीं देखने के लिए इस तरह से टूथपिक से छुपा के देखेंगे। टूथपिक देखिए कितना नीट से क्लीन से निकला हुआ है। हमारा जो केक है वो परफेक्ट से बेक हो चुका है। आपको थोड़ा सा स्टिकी हुआ तो आप इसे और एक 10 मिनट तक बेक करके ले सकते हो। अब हम ये केक को निकाल के बाहर रख लेंगे। अब हम इसे ऊपर से इस तरह से ढक के इसे अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा होने तक छोड़ देंगे। देखिए जो हमारा केक है वो अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। इसे इस तरह से साइड्स का हाथों से इस तरह से करने से इजी से डिमोल्ड हो जाता है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा करके ऊपर से थोड़ा सा टैप करेंगे। देखिए जो हमारा केक है वो अच्छे से निकल चुका है।
देखिए कितना बढ़िया सा बेक हुआ है हमारा आटा और कोकोनट वाला केक। अब हम इसका बटर पेपर को निकाल देंगे। बटर पेपर भी अच्छे से आसान से निकल जाता है। देखिए कितना यम्मी, कितना कलरफुल लग रहा है ना। और देखिए कि ये कितना स्पंजी सा बना है। देखिए कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट सा बना है। बहुत टेस्टी से बनता है ये केक। हमारा रेगुलर केक से भी ये आटा और नारियल से बना वाला केक का जो स्वाद है वो बहुत बहुत बढ़िया लगता है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से ये जो केक है वो बन जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट से बना है और देखिए ये अंदर से ही बहुत बढ़िया सा बेक हुआ है। देखिए आपको देखने में ही पता चल रहा है ना ये कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया सा बेक हुआ है। ये खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से ये आटा नारियल का केक बन जाता है। बच्चे केक डिपेंड करने पर आप घर में ही इस तरह से बिना मैदे के आटा और नारियल के कॉम्बिनेशन में ये बढ़िया सा केक को ट्राई कीजिए। आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।